नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए तो दो लोगों पर हाथ नहीं डाला जा सकता, एक रामदेव और दूसरा अडानी। अगर अडानी के चौकीदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं तो मोदी का चौकीदार रामदेव है। अब दूसरी तरफ से अगर अडानी के मैनेजर नरेंद्र मोदी हैं तो मोदी के मैनेजर रामदेव हैं। अब रामदेव की औकात के बारे में समझिए। रामदेव का स्टेटस और रामदेव का औकात बस इतना है कि वो एक स्टेट मैनेजर हैं। पतंजलि टोटली 100% नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ खास मुद्दों को लेकर के, और आज का खास मुद्दा है रामदेव। रामदेव को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगा चुका है, उनके कृत्य पर सवाल उठा चुका है, एक तरह से वार्निंग दे चुका है या फैसले दे चुका है जिसका अनुपालन रामदेव ने नहीं किया। अब बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। कोर्ट भी पूछ रहा है, कोर्ट भी जानना चाहता है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी। आज रामदेव के भ्रामक प्रचारों, रामदेव पतंजलि से बनाए गए दवाओं पर जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसे भ्रामक बता करके, उसे गलत बता करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया या जो डांट फटकार लगाई, ये जो कहा, या एक तरह से रामदेव को सजा सुनाई। अब इस बात को आप समझिए, रामदेव न पहले सुप्रीम कोर्ट की बात माने, न आज मानेंगे, न आगे मानेंगे। रामदेव पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। भारत सरकार का कोई सिस्टम रामदेव पर हाथ नहीं डाल सकता। रामदेव पर हाथ डालने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी पर, सीधे नरेंद्र मोदी पर हाथ डालना। और मैं नहीं समझता कि आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सरकार से जुड़ी हुई है, ईडी, सीबीआई, आईटी या फिर दूसरे और विभाग या सुप्रीम कोर्ट, पुलिस प्रशासन, जो भी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि रामदेव पर हाथ डाल दे। अब इसको समझने, ऐसा क्यों है? अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो ऐसा क्यों है? कौन है रामदेव? आपको यह जानना होगा। रामदेव का वर्चस्व क्या है, आपको यह समझना होगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर पतंजलि में बैठने वाले रामदेव और पतंजलि इतनी पावरफुल क्यों है, उसके पास इतने पैसे कहां से आए, या वो किस तरह से इस मुकाम तक पहुंची। इसे जानने के बाद अगर ये आप जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कम से कम आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए तो दो लोगों पर हाथ नहीं डाला जा सकता, एक रामदेव और दूसरा अडानी। अगर अडानी के चौकीदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं तो मोदी का चौकीदार रामदेव है। अब दूसरी तरफ से अगर अडानी के मैनेजर नरेंद्र मोदी हैं तो मोदी के मैनेजर रामदेव हैं। अब रामदेव की औकात के बारे में समझिए। रामदेव का स्टेटस और रामदेव का औकात बस इतना है कि वो एक स्टेट मैनेजर हैं। पतंजलि टोटली 100% नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। अब हर जगह मैनेजर रखे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते ही उनको इसी आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया था कि उनको एक दिन प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और देश की संपत्तियों को लूटने के रास्ते बनाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने में भी चीन और अमेरिका, आरएसएस, अडानी जैसे लोगों का हाथ था, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भी उन्हीं लोगों का हाथ था। उन लोगों ने खूब कमाया। अब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो तैयारियां कर सकते थे, उनमें ये स्टेटस को है, ये जो उन्होंने बनाया
अपने लिए और खड़ा किया और मजबूत किया कि आगे चल करके उनके प्रचार प्रसार में काम आएगा, वो ऐसे लोग हैं। अब इनमें सिर्फ अकेले रामदेव नहीं हैं, रामदेव हैं जैसे अडानी हैं, रामदेव हैं, फिर राम रहीम हैं, आशाराम हैं, मुरारी बापू हैं, जग्गी वासुदेव है, श्री श्री रविशंकर हैं, ऐसे लोग और दूसरे बहुत से भगवा दलाल, आरएसएस या हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं, सबको पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने पाला पोसा पोषित किया, पैसे दिए, खड़े किए। वो कुछ अपने तरीके से चंदे मांग मांग कर ले रहे थे, लेकिन अधिक से अधिक धन मुहैया कराने वाले नरेंद्र मोदी हैं। और कम से कम पतंजलि को 100% नरेंद्र मोदी ने ही अपने पैसे से खड़ा किया है। जो गुजरात को बेचने में पैसा मिला वो इसी जगह लगाया गया है। राम रहीम की कथा आप जानते ही हैं, और दूसरे मुरारी बापू हो चाहे आशाराम हो, ये सारी संपत्तियां नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्तियां हैं। और जब आप देखेंगे इनके इतिहास को, इनके काल को, इनके विकास को, तो 2002 के बाद ही इनके वैभव और धन में विकास हुआ है। हालांकि रामदेव से जुड़े रहने के कारण मुझे इतनी बातें समझ में आई या पता चला, या बाद में पूरी तरह से जब नरेंद्र मोदी पलटी मार गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन सारी बातों से जो वो वादा किया करते थे तो समझ में आ गया। रामदेव सिर्फ स्टेट मैनेजर हैं, पतंजलि के मालिक नरेंद्र मोदी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को हिम्मत है या सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर पतंजलि पर लागू होता है, इसके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं। और एक बार ये बातें मैं कई बार देश के सामने ला चुका हूं और आपने देखा है, कोई कुछ भी नहीं हुआ रामदेव का। क्योंकि रामदेव का, मैंने कहा कि रामदेव का मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी का मतलब अडानी, अडानी ये जो सिंडिकेट है, मैंने कहा माफिया सिंडिकेट, उसमें से एक मेंबर रामदेव भी हैं। मेंबर समझ लीजिए या मैनेजर, उस सिंडिकेट के मैनेजर रामदेव भी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पतंजलि के खिलाफ या रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जो फैसला सुनाया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और आपने देखा कि जब बात अडानी की आई तो नरेंद्र मोदी ने पूरी संसद रोक दी, पूरा देश रोक दिया। और आज आप देख रहे हैं कि अडानी पर उंगली उठाकर आप बच नहीं सकते। उसी तरह से जो महत्व नरेंद्र मोदी के लिए अडानी का है, वही महत्व नरेंद्र मोदी के लिए रामदेव का है। वो भी एक विधा को संभालते हैं, आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर रामदेव नहीं होते, रामदेव को अगर खड़ा नहीं किया होता नरेंद्र मोदी ने, पतंजलि को खड़ा नहीं किया होता नरेंद्र मोदी ने, तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री भी नहीं होते। हमारे बीच रहने वाले एक राजीव दीक्षित थे जो स्वदेशी के बहुत बड़े प्रचारक थे। यहां तक कि जब वो लगने लगा कि वो बाधा बनेंगे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस संगठन को रामदेव और राजीव दीक्षित ने बनाया है, भारत स्वाभिमान, वो चुनाव लड़ेगा। और इसी बात पर वो अड़े रहे। इसके लिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, यानी मार दिया गया। खैर, ये तो एक छोटा सा कत्ल है। ऐसे न जाने कितने लोगों को रास्ते से हटाया गया है और कितने लोगों को मारा गया है। वो एक अलग विषय है, अलग विधा है। बात यहां सिर्फ इतनी सी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट देता है, वो रामदेव पर लागू नहीं होगा। अगर वो अडानी पर लागू नहीं होगा, या अडानी के लिए फैसले अलग तरीके से करवाए जा सकते हैं, अडानी को क्लीन चिट दिलवाया जा सकता है, अडानी जितने भी अडानी पर जो आरोप लगे अंतरराष्ट्रीय तरीके से, या जो खुलासे सामने आए, या ब्लैक मनी को जो अंडरग्राउंड तरीके से नरेंद्र मोदी अडानी मिलकर के देश में लेके आए, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उंगली नहीं उठा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई फैसला नहीं दे सकता। अगर देता भी है तो उसको लागू नहीं किया जाएगा, या फिर उसके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। अभी आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। नरेंद्र मोदी उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उस कानून को कैसे बदला जाए। सिर्फ यही नहीं,
नरेंद्र मोदी ये तैयारी कर रहे हैं कि उस कानून को कैसे बदला जाए, संसद चला करके या ऑर्डिनेंस के जरिए, या फिर जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद, जो भी उनकी योजना हो। लेकिन है यही, वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है, नरेंद्र मोदी को सूट नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी एक मतलब क्या बोलते हैं, लूटने वाले हैं, और लूटने में जहां भी से भी उन्हें बाधा आएगा उसको वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। आज मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके संभवतः देश की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को नरेंद्र मोदी ने गोदी बना दिया है, यानी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ही करना चाहते हैं या करेंगे, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की बात पर भी नरेंद्र मोदी कोई ना कोई कानून लाएंगे। अगर अब तक नहीं लाए हैं तो आगे लाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी अगर एक ऐसे आदमी को, जो उनको एक छोटे से मेयर के चुनाव में चुनाव जिताने, बेईमानी करके चुनाव जिताने में मदद करता है, उसके लिए नरेंद्र मोदी का वकील सीधे आकर के सफाई देता है, बहस करता है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर वो रामदेव के लिए कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि रामदेव तो उनके मैनेजर हैं। जो जिस पैसे को चुनाव में खर्च किया जाता है, जिन पैसे को अंडरग्राउंड तरीके से लाकर देश में फैलाया जाता है, रखा जाता है, यानी यूं कह सकते हैं कि ब्लैक मनी को हैंडल करने का, ब्लैक मनी को स्टोर करने का, या ब्लैक मनी का गोडाउन है श्री श्री रविशंकर, जग्गी वासुदेव, राम रहीम, रामदेव, ऐसे और भी बहुत से हैं। कुछ को हम जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते होंगे, ऐसे बहुत से हैं। तो ये गोडाउन्स है, ये स्टोरिंग डिपो है ब्लैक मनी का, जहां ब्लैक मनी रखा जाता है, उसे लगाया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है, उसे सुरक्षित किया जाता है, और उसे चुनाव में खर्च किया जाता है, विधायकों को खरीदने में खर्च किया जाता है, सरकारों को गिराने में खर्च किया जाता है, लोकतंत्र की ऐसी तैसी करने में खर्च किया जाता है। आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ ये सिंडिकेट के, इस पूरे सिंडिकेट के जो मैंने कहा, मालिक नरेंद्र मोदी नहीं है, ये भी आप जान लीजिए, और ना ही अडानी है। अडानी भी एक मोहरा है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी एक मोहरा है। असली मालिक इनके ऊपर भी है, और वो है अमेरिका और चीन, जो भारत की संपत्ति पर, भारत के बाजार पर, भारत पर जो कब्जा करना चाहता था, जिसका मंसूबा कम से कम भारत की आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था, कोशिशें शुरू कर दिया था वो। तो और आज आप देखेंगे कि चीन भारत की एफएमसीजी पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। नरेंद्र मोदी 20 बार शरणागत होकर के आ गए हैं, जबकि बॉर्डर पे चीन रोज परेशान कर रहा है, हमारी जमीनें कब्जा करके बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते। इट्स अंडरस्टैंडिंग, दोनों में समझौता है, यही समझौता होगा, क्योंकि चीन और अमेरिका की मदद से ही नरेंद्र मोदी इस कुर्सी तक पहुंचे हैं, अडानी को खड़ा करने में, अडानी के वर्चस्व को बढ़ाने में। कहने का मतलब जो ये पूरा सिंडिकेट है, अडानी, रामदेव, ये वो जो भारत में जो इस समय एक माफिया की तरह, एक सिंडिकेट की तरह जो काम कर रहे हैं, उसका मालिक चीन और अमेरिका है, और उसका पूरा लाभ चीन और अमेरिका उठा चुका है। अब किसी और को ढूंढेगा, इनको बदलेगा। अगर वो चाहेगा, अमेरिका चाहेगा, चीन चाहेगा, तभी भारत में कोई राजनीतिक बदलाव होगा। मेरे दोस्त, बहुत विकट परिस्थितियों में भारत गिर चुका है। अब जब अगर रामदेव तक बात करी जाए, तो रामदेव आप देखेंगे, अभी तो आज आया है, बहुत से पत्रकार इस पर अपनी अपनी बातें रखे हैं। मैं हमेशा इस तरह की बातों पर ये बातें बताता हूं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ना तो रामदेव गिरफ्तार होंगे, ना तो रामदेव पर कोई मुकदमा चलेगा अभी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ही इज द अबव ऑफ द लॉ। भारत के कानून से ऊपर के ये लोग हैं, उस माफिया गिरोह यानी सिंडिकेट के ये लोग सदस्य हैं, जो भारत को इस समय
अपनी मुट्ठी में कैद करके चला रहा है। मेरे दोस्त, ये रामदेव को समझने के लिए मैंने कहा कि अगर जब बारीकी से समझा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर नरेंद्र मोदी अडानी के लिए संसद रोक सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, और जो सामने आएगा उसे रौंद सकते हैं, तो वही काम नरेंद्र मोदी रामदेव के लिए भी करेंगे। कल की ही बात है, मतलब आज अगर फैसले आए हैं, आप देख लेना, कुछ भी नहीं होगा रामदेव का, कोई कार्रवाई नहीं होगी रामदेव के खिलाफ। रामदेव अबाध गति से इसी तरह से दुष्प्रचार, लूट या नकली सामानों को बेचना या जो सिंडिकेट चला रहे हैं, वो देश में जो भ्रामक प्रचार, देश को गुमराह करना, आयुर्वेद के बहाने लोगों को जोड़ना, लोगों के मतों को कन्वर्ट करना, लोगों को इकट्ठा करके उनके मतों को बेचना, सौदेबाजी करना, जो आज कर रहे हैं, जो 2014 के बाद से समझ में आया कि रामदेव कर रहे थे, वो आगे भी करते रहेंगे और नरेंद्र मोदी करवाते रहेंगे। वेरी क्लियर, साफ, और कुछ शब्दों में ही इस बात को बयान किया जा सकता है कि जब अडानी के ऊपर कोई हाथ, जितना कठिन है अडानी के ऊपर हाथ डालना, उतना ही कठिन है रामदेव के ऊपर हाथ डालना किसी भी सिस्टम का। आपने देखा अडानी के यहां से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, अडानी एक से एक घोटाले कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय मंचों से घोटाले सामने आ रहे हैं, अंडरग्राउंड तरीके से फेक्स कंपनियां चला करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद रहा है, देश की सारी संपत्ति, लगभग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग अडानी के हाथ में आ चुके हैं और सब साइलेंट हैं, कोई मुंह नहीं खोलता, खोलेगा तो कहां मिलेगा पता नहीं, और इसी डर से खोलता नहीं है। वही बात रामदेव की है। रामदेव भी उतने ही अहम किरदार निभाते हैं या उतने ही अहम हैं नरेंद्र मोदी के लिए जितने अडानी। अब ऐसी स्थिति में कौन हाथ डाल सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जब प्रधानमंत्री खुद उनके साथ हैं, पूरी सरकार उनके साथ है, तो फिर उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हां, अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले आएंगे, उस पर टिप्पणियां होंगी, लोगों की अपनी अपनी बातें आएंगी, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सब धीरे धीरे चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आगे अंतिम पड़ाव जिसको तोड़ने वाले हैं नरेंद्र मोदी, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहे जिस तरह से जाल बिछाकर नरेंद्र मोदी अपने कब्जे में करने की कोशिश में है, करेंगे, कर लेंगे, अगर कर लिए तो। और खास करके अगर अब जो सामने आ रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, अगर दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। कभी हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, कभी मुगलों के गुलाम रहे हैं, डचों, फ्रांसीसियों, न जाने किस किस के गुलाम रहे हैं, चोरों और लुटेरों के। आगे चल करके हम कुछ माफिया टाइप के गुजरातियों के गुलाम होंगे। यही देश का भविष्य सामने दिखाई दे रहा है अगर दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो। इसकी व्याख्या मैं बहुत बार कर चुका हूं, फिर से एक बार करने की जरूरत नहीं है। यहां बात बस इतनी सी कि रामदेव पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी हो। नमस्कार।